कितना मुझे कॉस्ट आया और क्या क्या एसेसरीज है जो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ये सस्ता के चक्कर में आप जाइएगा तो रास्ते में दिक्कत होगा, कहीं पे आपको धोखा दे देगा। इसकी क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। इसमें मैं ठगा गया हूँ, वो कैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो मिला नहीं तो इसी को लगवाना पड़ा। बहुत ही सस्ता और अच्छा भी है। ये मेरे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये पूरा फुल वाटर प्रूफ है, जितनी ज़रूरत थी बस उतना ही करवा रखा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आज मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा, बस मैं अपने बाइक में जो मॉडिफिकेशन करा रखा है या फिर एसेसरीज कुछ जो लगा रखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और वही मैं आपको बताने वाला हूं कितना मुझे कॉस्ट आया और क्या क्या एसेसरीज है जो आप कहां कहां से ले सकते हैं। मतलब कि अच्छा एसेसरीज चाहते हैं लगवाना और बाइक में आपको अच्छे एसेसरीज नहीं लगवाना चाहिए, थोड़ा मजबूत लगवाना चाहिए, थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा लगे। ये सस्ता के चक्कर में आप जाइएगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, आपको रास्ते में दिक्कत होगा, कहीं पे आपको धोखा दे देगा। इन सब बातों का ख्याल रख मैं आपको एक एक करके एसेसरीज सारा बताता हूँ कि क्या क्या मैं इसमें लगवा रखा हूँ। मैं प्रॉपर लिख के लाया हूँ एक कॉपी में कि किस किस चीज़ के बारे में मुझे बात करना है, क्योंकि अगर बीच में कुछ भूल गए तो फिर अलग से जोड़ना सही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला तो मेरा है लेमिनेशन। तो मैंने लेमिनेशन करवाया है और वो लेमिनेशन जो है मैं सिर्फ टैंक का करवाया हूँ। ये देखिए, इस टैंक पे लेमिनेशन किया हुआ है और लेमिनेशन सिर्फ टैंक पे कराने की मेन वजह ये है कि मुझे टैंक बैग जो है जो इस पे रखना था मैग्नेटिक जो है, तो वो टैंक बैग जो जब मैग्नेटिक इसमें चिपकता है तो उसके कारण इसका जो पेंट है वो मतलब कि थोड़ा सा डल होने लगता है। तो इसके कारण मैंने इस पर लेमिनेशन करवा रखा है और सिर्फ टैंक का लेमिनेशन करवाया, बाकी जगह सारी जगह ठीक है। मैं और कहीं भी लेमिनेशन नहीं करवाया हूँ और इसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 1500 रुपये। मैंने इसे पटना में जाकर लेमिनेशन करवाया था, तो वो वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। लेमिनेशन ठीक ठाक ही किए हैं और ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप इधर से भी देख लीजिए। ये लेमिनेशन रहा। इस लेमिनेशन को 1 साल के अंदर अंदर हटाना रहता है और उसके बाद में फिर उसके जगह पर दूसरा फिर से लेमिनेशन करवाना रहता है, क्योंकि जब आप इसे बहुत ज़्यादा दिन तक रखिएगा तो ये जो जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो ये ख़राब होने लगता है और अंदर से पेंट भी ख़राब करने लगता है। तो इसलिए आप साल भर के अंदर ही लेमिनेशन को हटा दिया कीजिए। और फिर मैंने सैडल स्टे लगवा रखा है। सैडल स्टे मैं मार्केट से नहीं लिया क्योंकि पटना में ठीक ठाक मिल नहीं रहा था। इसे मैंने बैंडिट पिट स्टॉप करके एक साइट है उससे मंगवाया हूँ। मैं वो साइट का लिंक भी दे दूंगा। ये देखिए, यही सैडल स्टे है और ये मजबूत बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी, देखने में भी अच्छा लगता है, लुक वाइज भी। देखिए ये वाला और इसी तरह का फिर एक इस तरफ भी है, देखिए ये। तो ये दोनों मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और बाहर मैंने मार्केट में लगवाया। लगवाने का मुझे करीब 200 रुपये पड़े, पूरा खोल के ये वाला नट और ये नट फिर इधर पूरा खोल के लगाना पड़ता है, तो वो 200 रुपये ले ही लेंगे। मैंने इसे 1800 रुपये में मंगवाया था और ये दोनों मुझे लगवा के करीब 2000 के आसपास पड़े। तो ठीक है, इसकी क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और क्वालिटी बहुत अच्छा है। एकदम नहीं ये हिलेगा। जब आप सैडल बैग लगाइएगा या फिर कोई भी आप पैनियर लगाइएगा तो फिर ये मजबूती के साथ रहेगा। ये सैडल स्टे आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं ये बैक रैक लगवा रखा हूँ। ये वाला देखिए, यहाँ से लगा हुआ है यहाँ पे और एक यहाँ पे कसा हुआ है, ये दोनों लगा हुआ है। और फिर ये है, इसकी कहानी बहुत ही मतलब कि ख़राब है एक तरह से कहिए। इसमें मैं ठगा गया हूँ, वो कैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैक रैक है ये वाला मैंने पटना से लगवाया था। पटना के एक शॉप है श्याम ऑटो करके, तो वहाँ पर मुझे इसकी मजबूती वैसी नहीं थी और जब मैंने इस पे टॉप बॉक्स लगाया था, ये ऊपर का प्लेट जो आप देख रहे हैं टॉप बॉक्स का इसके साथ नहीं आती है, ये नीचे वाला प्लेट इसके साथ आती है। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो गया था। देखिए यहाँ पर मैंने इसे बेल्डिंग करवा के रखा है, दूसरा एक पत्ती डलवा के, तो यहाँ से जब नीचे मतलब कि मुड़ने लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बेल्डिंग करा रखा है। तो उसके बाद बेल्डिंग के बाद तो अभी नहीं मुड़ रहा है, मतलब ठीक ठाक हो गया है। इस बैक रैक का एक ऑप्शन है कि जहाँ से मैंने सैडल स्टे मंगवाया है, बैंडिट पिट स्टॉप करके जो साइट है वहाँ से आप इसे भी मंगवा सकते हैं। एटलस बैक रैक करके आता है, वो उसकी मजबूती बहुत अच्छी है, मैंने रिव्यू देख रखी है। अगला बार ये मुझे धोखा देता है तो मैं वहीं से मंगवाऊंगा और उसकी मजबूती भी ठीक ठाक है। इस बैक रैक की मुझे करीब 1800-1900 रुपये पड़ी थी और लगवाने का भी अलग से चार्ज दिया था, तो मिला जुला के 2000 रुपये पड़े थे। अगला एसेसरीज मैं पटना से ही लगवा रखा हूँ, जिसे ऑक्सिलरी लाइट बोलते हैं, फॉग लाइट भी उसे बोलते हैं। HJG का मैंने लगवाया है क्योंकि मैं मैड डॉग का लगवाने गया था पर पटना में कहीं मिला नहीं मैड डॉग का, तो मेरे पास और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए मुझे HJG का लगवाना पड़ा। ये रहा HJG का लाइट। इसका थ्रो ठीक ठाक है। ये मैं उस पर से जो हेयर बैंड आता है वो मैंने बांध दिया है, क्योंकि कहीं कहीं पे दिक्कत करते हैं, इसे बंद करके रखने बोलते हैं, मतलब कि थोड़े पैक करके रखने बोलते हैं। ये देखिए HJG का। तो ये लाइट का मुझे करीब
6,000 रुपये पड़े हैं, यानी 5-5.5 रुपये इस लाइट का। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं जिसपे ये लगा हुआ है, इसका 500 रुपया अलग से लगा था और 200-300 रुपया लगवाए, तो मिला जुला के मुझे 6,000 रुपये लगे थे। इसका थ्रो रात में बहुत अच्छा है, और मतलब कि अगर आप 70-80 के स्पीड से चलिएगा हाईवे पे, तो फिर इसका जो स्टॉक लाइट है इस गाड़ी का, उससे फिर मतलब कि मैनेज नहीं हो पाता है। आगे आपको सड़क अच्छे से दिखेगी नहीं, तो आप अलग से एक लाइट की जरूरत पड़ेगी ही। तो मैंने उसी के लिए लाइट लगवाया था, और लाइट का थ्रो अच्छा है, काम चल जाता है। उतना भी अच्छा नहीं, मैड डॉग का मैं लगवाने गया था, उसका करीब 10-11 हज़ार रुपये पड़ते, लेकिन वो मिला नहीं तो इसी को लगवाना पड़ा। अगर आपके पास बजट हो और मैड डॉग का लाइट मार्केट में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर अवेलेबल हो, तो आप मैड डॉग का ही लगवाइए, वो लाइट बहुत अच्छी होती है। हालांकि HJ की लाइट भी खराब नहीं है, तो आप ये भी लगवा सकते हैं। फिर मैंने एक टैंक बैग लिया है राइनॉक्स का। ये ऐसे सीरीज में जोड़ूं या नहीं जोड़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये रहे टैंक बैग, और थोड़े गंदे हो चुके हैं। इसका 3574 रुपये रेट है, मतलब प्राइस है, और राइनॉक्स का फिक्स प्राइस ही आता है, इसलिए इसमें डिस्काउंट नहीं होता है। पर ऑफ़र में 10% कार्ड पर डिस्काउंट मिला, तो फिर उसके कारण मुझे कुछ 3200 के आसपास पड़ा। ये देखिए इस तरह से इधर इसमें ये मैग्नेट होता है, और ये मैग्नेट ही चिपकता है, इसमें बहुत स्टेबल रहता है और बहुत अच्छे से चिपका रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसमें मैं कैमरा वगैरह रखता हूँ, जैसे कैमरा हो गया, लॉन्ग टूर पर जाता हूँ तो लैपटॉप वगैरह इसी में रखता हूँ, और जो भी छोटे छोटे सामान है वो सारे मैं इसी में रखता हूँ। देखिए अभी भी एक कैमरा का बैग है और बैटरी है। जितने भी चार्जर वगैरह होते हैं, पिन वगैरह हो गए, केबल, सारे मैं उसी में रखता हूँ, और उसी में फिर वो अच्छे से चला भी जाता है और आगे रहता भी है मेरे सामने, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। एसेसरीज में ही मैं एक साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवाया था, वो अब रही नहीं। यहाँ पर देखिए लगता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वो एक्सटेंडर लगता है, पर वो मतलब 500 रुपया मुझे लगे भी, और यहाँ पे टिका नहीं। मतलब लगाने का तो शुरू में लगा दिए, पर उसके बाद में फिर धीरे धीरे करते करते गिर ही जाता है। मैंने बहुत जगह पे सुना, बहुत रिव्यू देखा, और देखा कि सबका लगभग गिर ही जाता है, वो अच्छे से टिकता नहीं है, टिकाऊ है नहीं वो। तो आप लगवाने से उसे कोई फ़ायदा है नहीं, बार बार आप 500 रुपये पैसे खर्च कीजिएगा और वो टिकेगा नहीं। तो फिर मैंने एक बार लगा के फिर छोड़ दिया। मैंने एक टॉप बॉक्स लगाया है, टॉप बॉक्स मुझे 2200 रुपये की पड़ी थी, बहुत ही सस्ता और अच्छा भी है। ASG का टॉप बॉक्स है, और इसकी कैपेसिटी 35 या 32 के आसपास है, शायद 32 ही है। और इसमें एक फुल फेस हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं, आराम से आ जाएगी फुल फेस हेलमेट, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। और ये देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे बंद कीजिए, और यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद इसे आप कोई खोल भी नहीं सकता ऐसे, और निकाल भी नहीं सकता है, मतलब इसे निकाल के भी आप नहीं ले जा सकते हैं। तो जब आप अकेले सफ़र करते हैं तो एक ऐसा कुछ चाहिए ही चाहिए जिसमें कि आप कुछ लॉक करके रख सकें, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें मैं ड्रोन वगैरह रख लेता हूँ, ड्रोन के लिए जगह इसमें बचता है, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान रखता हूँ। आपको इसे खोलना है तो सबसे पहले यहाँ पर चाबी लगाइए और एक घुमाइए तो ये खुल जाता है, और इस तरह से इसको खोल सकते हैं। और अगर पूरा खोलना है, इसे हटा के ले जाना है, तो बहुत आसान है। नीचे देखिए एक बटन दिया हुआ है, नीचे पुश बटन करके लिखा हुआ है, पुश लिखा हुआ है। आप इसे दाबिएगा, जैसे ही मैं इसे दाबूंगा ये देखिए ऊपर आ जाता है, ऊपर आके ये खुल गया। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए अलग हो गया इस तरह से, और इसी का ये प्लेट लगा हुआ है, तो इसी पे ये रखाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा है, सस्ता में बहुत ही मतलब कि मुझे ठीक लगा। और बहुत सारे कंपनी के आते हैं ये टॉप बॉक्स, लेकिन वो बहुत सारा महंगे दे रहे थे। मुझे महंगा चाहिए नहीं था, बस सिंपल से एक चाहिए था। ये मेरे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। रॉयल एनफील्ड के शोरूम से मैंने 2 ही एक्सेसरीज लगवाया है, एक लेग गार्ड और एक इंजन गार्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला है लेग गार्ड, ये देखिए ये वाला रहा इंजन गार्ड। तो ये मैंने शोरूम से ही लगवाया था, रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल है, और ये वाला ओरिजिनल है। दोनों मुझे मजबूत चाहिए था। इसे मैंने मार्केट से लगवाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे इसमें मजबूती चाहिए था। कि कॉस्ट है 3300 और इसकी 3500, तो दोनों में 10% डिस्काउंट करके मुझे मिला, तो ठीक ठाक ही मिल गया, और वैसा कुछ शिकायत है नहीं। और एक मैंने ये बोबो का मोबाइल होल्डर है, ये मैंने मंगवाया है। ये पूरा फुल वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफ मंगवाने के पीछे मेन वजह ये था कि मेरा जो मोबाइल है, मैं सैमसंग का मोबाइल इसके अंदर रखे हुए हूँ, तो वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ होने के कारण थोड़ा बहुत भी बारिश होता तो मोबाइल के अंदर पानी जाता, तो इसलिए मैंने बारिश से बचाने के लिए कि थोड़ा बहुत छीटा भी रहेगा तो उसमें भी मैं यूज कर पाऊंगा। मोबाइल होल्डर जो है, जो मैंने पूरा वाटर प्रूफ इसी के लिए मंगवाया। पर मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगी कि यहाँ पर देखिए चार्जिंग कनेक्टर के लिए दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो इस चार्जिंग कनेक्टर में क्या होता है कि कोई भी केबल जाता नहीं है अंदर, मतलब कि यहाँ देखिए मोबाइल यहाँ तक अंदर में है, तो इतना दूर आपको अंदर मतलब चार्जिंग केबल जो है जो जाना चाहिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे चार्जिंग जो पॉइंटर होता है वो जाएगा। तो इसके लिए मुझे अलग से एक केबल लेना पड़ेगा, जो कि जिसका कि आगे का जो चार्जिंग पिन जो होता है वो पतला हो, तभी इसको मैं चार्ज कर पाऊंगा चलते चलते। तो इसका यही एक प्रॉब्लम है।
और बाकी ये बहुत अच्छा है। इस मोबाइल होल्डर का कॉस्ट 2399 रुपया है, यानी 2400 रुपया। तो ये 2400 रुपये में ही आपको मिलेगा। आपको अमेजन पे भी चाहे फ्लिपकार्ट पे भी देखिएगा तो उतना ही रेट रहेगा। फिर पटना से ही मैंने और एक काम करवाया था, स्टिकर लगवाया था अपने चैनल का। ये देखिए आगे एक स्टिकर, एक लोगो ये हो गया, आगे पीके टिशू लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में फिर एक पीछे लगवाया था, यहाँ पर देखिए ये वाला पीके टिशू, और एक हेलमेट पे भी लगवाया था, ये देखिए। तो मुझे ये तीनों की 80-80 रुपये करके 240 रुपये लगे थे। तो ठीक ही है, इतना में मुझे 250 रुपये के आसपास में स्टिकर सारे लग गए थे, और ये मैंने पटना से ही काम करवाया था। फिर मैं एक हेलमेट के लिए लॉक लिया था कि कहीं पे लगा के गाड़ी कहीं जाना रहे तो हेलमेट उसमें लगा दें अच्छे से, मतलब कि सेफ रहे। वो लॉक देखिए ये है, डिकैथलन से मैंने इसे मंगवाया था। ये मुझे 250 रुपये पड़ी थी और बहुत अच्छा है। देखिए लंबा बहुत ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लपेटा हुआ है, पूरा इस तरफ से इस तरफ आया हुआ है। तो ये अच्छे से हेलमेट में इस तरह से इसमें मैं अगर लगा देता हूँ तो पूरी तरह से ये सेफ हो जाता है। और लास्टली फिर यहाँ पे हेलमेट है, ये देखिए ये वाला, ये एक्जॉर का हेलमेट है। ये मुझे करीब 4800 रुपये के आसपास पड़ी थी, यानी 5000 के आसपास आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। हेलमेट एक बहुत अच्छी सी हेलमेट, बहुत ज़रूरी है, और सस्ते में इससे अच्छा हेलमेट आता नहीं है 5000 में। और मोटो ब्लॉगिंग करना रहता है तो यहाँ पर केबल भी लगा रखे हैं। ये देखिए ये माइक है, माइक का केबल आप नीचे देख रहे हैं, अंदर माइक सेट किया हुआ है। माइक मैं सोनी का यूज करता हूँ। वैसे हेलमेट राइडिंग गियर्स में काउंट होंगे, तो मैं यहाँ पे अभी दिखा दिया। राइडिंग गियर भी मैंने ले लिया है। राइडिंग गियर का मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या चीज़ और कौन कौन सा मैंने राइडिंग गियर लिया है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, आगे टाइम मिलेगा तो मैं उसे लाऊंगा ही। यही था मेरे द्वारा इस बाइक में कराया गया मॉडिफिकेशन और लगाया गया कुछ एसेसरीज। जो मैंने एसेसरीज बताए इस बाइक में जो लगा हुआ है, और ये हेलमेट में माइक वगैरह सारा छोड़ के, उसको मुझे करीब टोटल 30-35 हजार के आसपास पड़ गए अलग से इसे पूरे लगवाने में। इतने खर्च तो आपको आएंगे ही। आप अगर चाहिएगा कि मैं बाइक में अच्छे से मॉडिफिकेशन करवाऊं, एक अच्छा सामान लगवाऊं और ठीक ठाक मॉडिफिकेशन करवाऊं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ मैं अलग से एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन और नहीं करवा रखा है, जितनी ज़रूरत थी बस उतना ही करवा रखा है। तो इसी में आपको 30-35 हजार के आसपास लग ही जाएंगे। और फिर इसके बाद पूरा एसेसरी लगवाने, मॉडिफिकेशन करवाने के बाद आप लॉन्ग टूर के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। मेरा आरसी आने वाला है, करीब 2-4 दिन में आ ही जाएंगे, एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि वहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है। तो मैं आरसी का ही वेट कर रहा था। जब वो आता है तो मैं बाहर कहीं निकलता हूँ, लॉन्ग टूर पे चलता हूँ। पहला मैं सोच रहा हूँ कि दार्जिलिंग ही चलूँ, शायद वहाँ ही चलूंगा क्योंकि नज़दीक भी है, और पहाड़ों में चलेंगे कहीं। इस गर्मी में पहाड़ों में ही ज़्यादा सुकून है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे रहने देता हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए, और माँ बाप का खास ख्याल रखिए क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।